इतनी रात को कौन फोन कर रहा है? वो कारखाने के मैनेजर का कॉल है। लेकिन इतनी रात को? अब वो बेचारा क्या करेगा? पापा जी को कॉल कर नहीं सकता, आपको इंटरेस्ट नहीं है। तीर्थ भैया पॉलिटिक्स में बिजी रहते हैं। अखिल भैया को पार्टी से फुर्सत नहीं। बचा कौन? मैं। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बस मुझ पे ही आती है। बट डोंट वरी, मैं मैनेज कर लूंगी। क्या है? वीडियो कॉल क्यों कर रहे हो, इडियट? आपको देखने का मन जो करता है मैडम। व्हाट? मतलब आपको हर बात बताने का मन जो करता है मैडम। आप ये सब छोड़िए ना, ये सुनिए। सुमन और उसके भाई ने पुलिस बुलवाई थी आपके छोटे देवर को पकड़वाने के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों आपके देवर को बिना पकड़वाए वापिस भेज दिया और पुलिस वालों को पुलिस को बुलाया लेकिन अरेस्ट नहीं करवाया। ये सुमन इंदौरी का कुछ अलग ही प्लान चल रहा है, लेकिन क्या? अखिल भैया, आप ठीक हो? ये क्या हुआ? किसने मारा आपको? मैंने मारा भाभी। थोड़ा होश में होता तो 2-4 और लगा देता। शराब पी के सराफा मार्केट में सुमन जी के साथ बदतमीजी कर रहा था ये। तो थप्पड़ मार दिया आपने? अरे बच्चा है, गलती हो गई। वहाँ पर कुछ हुआ होगा ना कुछ वजह जरूर होगी। आप भाभी, आपने ही तो मुझे। हाँ, वो मैंने ही तो कहा है, कितनी बार कहा है कि अखिल भैया इस तरह दारू नहीं पीनी चाहिए। आप सुनते कहाँ हो? और तीर्थ भैया, आप बड़े हो, आपको समझाना चाहिए, इस तरह हाथ नहीं उठाना चाहिए। बहुत लगी है। हाँ भाभी, भाई का हाथ भी बहुत भारी है। अभी भारी हाथ पड़ा नहीं है तुझे बेटा, कल सुबह उठेगा ना तब बात करेंगे, समझा? क्या बात करेंगे? बात तो आपको समझनी चाहिए। उस कचरा आंटी के लिए अपने परिवार वालों से झगड़ रहे हो, छोटे भाई को उस सुमन की वजह से थप्पड़ मार रहे हो। नहीं भाभी, मैंने इसको सुमन जी की वजह से थप्पड़ नहीं मारा। इसको थप्पड़ लगा इसकी खुद की हरकतों की वजह से। आपका बहुत बड़ा लाडला है ना ये, तो समझाइए इसको कुछ कि लड़कियों से कैसे बात करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं उनके साथ। इसकी अगर बदतमीजी कंट्रोल नहीं करी नाच तो कल बेहूदगी पे होता रहेगा। संभालिए इसको। चलो भाभी, काफी लेट हो गया नहीं? आप तो जल्दी सोने वालों में से हैं। आप अभी तक जगी क्यों हैं वैसे? आपको तो सुबह उठना होता है, रेवा को स्कूल के लिए रेडी करना होता है, दुकान जाना होता है, कारखाने जाना होता है, बहुत काम होते हैं। वो मुझे नींद नहीं आ रही थी। पूछ सकता हूँ क्यों भाभी? इतनी लेट तक आप जगी हैं, कोई वजह तो होगी। मतलब ऐसी क्या बात हुई है कि आपकी नींद उड़ गई? भाभी, अखिल ने जो आज ड्रामा किया उसमें कहीं आपका तो? तीर्थ भैया, आप शायद भूल गए, लेकिन मुझे याद है, मेरी छोटी बहन की शादी होने वाली है मेरे देवर जी के साथ। इतनी प्लानिंग करनी है, इतना प्रेशर है, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, बस इसी को लेकर टेंशन है। राइट, ऑफ कोर्स। हाउ कैन आई फॉरगेट? करेक्ट है, अच्छा भाभी, उसी टेंशन पे फोकस करें तो बेहतर होगा। क्या है ना, दिमाग सही जगह चलेगा तो फायदेमंद होता है। और अगर सुमन जी को नुकसान पहुंचाने का दिमाग में थोड़ा सा भी कोई और आइडिया आ रहा हो ना, तो अपने दिमाग की दुकान बंद कर देना, वरना। कैसी बातें कर रहे हैं? उस कचरा आंटी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेना देना ना हो भाभी तो ही बेहतर है, क्योंकि अगर लेना देना हुआ तो लेने के देने पड़ जाएंगे भाभी। तो संभालिए इसको, अपने लाडले को। काफी देर हो गई, मैं सोता हूँ। गुड नाइट। क्या हुआ? देखिए ना, कौन ऐसे मारता है अपने छोटे भाई को। भाभी, ये बात पापा को तो पता नहीं चलेगा ना भाभी। कौन सी बात? अब प्लीज आप मत शुरू हो जाइए। बेचारी की छोटी सी गलती को इतना बड़ा बना दिया तीर्थ भैया ने। तू टेंशन मत ले, पापा को कुछ पता नहीं चलेगा। जाके सो जा। चल। सुबह की कहानी सुबह लिखेंगे।
भूमि बारीक बारीक काटना, इतने बड़े मत काट, मसाला मुंह में नहीं आना चाहिए। हाँ 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 भूमि, उसको ना एकदम छोटा छोटा पीस कर, जब छोटा छोटा करेगी तभी तो अच्छा टेस्ट आएगा। अच्छे लोगों के लिए अच्छा खाना है ना सुमिति? नेताजी भैया कितने अच्छे हैं ना। माँ रुको रुको रुको, आप क्यों मसाला पीस रहे हो? आपका काम है सुपरविजन करना ना। आप चलो इधर आओ, साइड पे बैठो। नहीं, आप बस बैठ के देखो सब ठीक से हो रहा है कि नहीं। ये लफंटर सब ठीक से कर रहे हैं कि नहीं। हाँ माँ, सारी चीजें एकदम अच्छे से देख लो। मेरे नेताजी के घर खाना जाने वाला है, सब चीज बिल्कुल उनके जैसे होनी चाहिए, एकदम सही। अरे अब कल ही की बात ले लो, अपने छोटे भाई को थप्पड़ मार दिया और पुलिस से कहा कि उसे अरेस्ट कर लो, सिर्फ हमारी सुम्मी दीदी के लिए। मेरे नेताजी जो भी करते हैं ना, एकदम सही करते हैं। अरे अरे, ये क्या कर रही हो बहू? बहू होने का फर्ज निभा रही हूँ। दुकान और घर की जिम्मेदारी के साथ साथ पापा जी ने मुझे आपकी सेहत की जिम्मेदारी भी दे दी है, तो बस वही कर रही हूँ। और सास की सेवा तो बहू का सबसे बड़ा फर्ज होता है ना? तुम भी मेरे साथ वॉक पे चलोगी क्या? टाइम नहीं है मेरे पास वेस्ट करने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम का सलूशन है। अरे ये, अरे आइए 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 क्या आइए। कर रही है तू? अरे बहुत अच्छा है आपके अरे लिए। नहीं, मुझे इन चीजों से बहुत डर लगता है बेटा। मैं तो एयरपोर्ट और मॉल में भी सीढ़ियों का इस्तेमाल करती हूँ। इन चीजों से डर लग। अरे क्या कर रही हो? अरे मम्मी जी, डर को पार करेंगी तभी तो आगे बढ़ पाएंगी। अरे रोको इसे, बंद करो। क्यों? आप रुकी थी? हाँ, सुमन को केटरिंग का ऑर्डर देने से पहले रुकी थी आप? नहीं ना, चल के गई थी ना वहाँ, तभी तो चलने में आपको जरा भी तकलीफ नहीं आई। क्यों? देविका रोक इसे, वरना मैं गिर जाऊंगी। कर करेंगी भी क्या आप? हाँ, अच्छे कामों में टांग अड़ाएंगी, वही तो आता है आपको। देविका, जब भी कुछ सही करने जाती हो ना मम्मी जी, आप वहाँ पर टपक जाती। आप मुझे ये बताइए, मैंने आपको कितनी बार समझाया है, अगर आप कायदे में रहेंगी तो फायदे में रहेंगी, और अब तो आपको डबल कायदे में रहना पड़ेगा। क्यों? कट्टू भी तो आ रही है आपकी बहू बनकर, वही कट्टू जिसको सुमन ने चाटा मारा था, वही कट्टू जिसको सुमन पुलिस स्टेशन ले गई थी। मम्मी जी, वही कट्टू जिसके पास आप केटरिंग का ऑर्डर देने गए थे। आप उसका साथ देंगी? बोलिए मम्मी जी, आप उसका साथ देंगी? हाँ देविका, मुझे ऐसे मगर अटैक आ जाएगा। हाँ हाँ, पता है मुझे, अच्छी बहू हूँ मैं, आपकी दुश्मन नहीं। अपनी सास का ख्याल रखना आता है मुझे। आपके एस्थमा का पंप या अरे 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 मम्मी जी, इतनी जल्दी क्या है? पहले आप बोलिए, उस सुमन का ख्याल आप अपने दिलो दिमाग से निकाल दीजिए। निकालेंगी कि नहीं? बोलिए। हाँ हाँ हाँ, मिलेगा मिलेगा, बोलिए। गीतांजलि, अच्छा मालिनी बुआ, मैं क्या बोल रही हूँ, गरम मसाला ये ना भून के रख लेंगे और पीसेंगे वहाँ जाकर। क्या है ना, जब ताजा ताजा बनेगा ना तो मसाले की खुशबू अच्छी आएगी। ठीक है। और ये आटा भी मैंने अभी एकदम नरम तरीके से गूंद के रख दिया है। इसको ना गीले कपड़े में लपेट लेना, ताकि तंदूरी रोटी जो है अपनी वो एकदम कड़क ना बने। कुछ चीजें यहाँ से बना के ले जाएंगे, कुछ वहाँ बनाएंगे ताजा ताजा एकदम। और भूमि, इससे पहले मैं भूल जाऊँ, जो अपना मीठा होगा ना उसमें मीठा एकदम कम रखना है। वहाँ के लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस है। हेल्थ को लेके नो कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि नेताजी रोज जिम जाते हैं, बाकी लोगों की तरह नहीं सिर्फ बॉडी बना ली, उनका दिल और दिमाग दोनों बहुत फिट है। वरना कौन किसी और के लिए अपने छोटे भाई को थप्पड़ मारता है बताओ? नेता हो तो तीर्थ मित्तल जैसा हो, है कि नहीं बुआ? बोलो। इंदौर का कल तीर्थ मित्तल, इंदौर का कल तीर्थ मित्तल। तू भी लगा, इंदौर का कल। अबे ओ नेता के चमचे, रैली नहीं है तेरी, घर है तेरा, समझा? बेवकूफ, अगर 1% की चूक हुई ना तो ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथ से निकल जाएगा। ऋषि, मटर खाने नहीं, ये छीलने हैं, वरना मैं तुझे छील दूंगी, समझा तू? सुमी, तू इतनी चिंता मत कर। अरे तू जो खाना बनाती है ना, उसमें 1% की भी ना कमी नहीं होती। तेरा खाना तो हमेशा इतना परफेक्ट होता है ना? हाँ। देख, तेरे हाथ का खाना वो लोग खाएंगे ना तो अपने 5 स्टार होटल का खाना भी भूल जाएंगे। वो 5 स्टार से तो रोज खाते होंगे, लेकिन आज उनको ऐसा कुछ खिलाएंगे
जो कहीं और नहीं मिलेगा। क्या? इस खाने में होगी हमारी मेहनत, हमारा प्यार और हमारा सराफा स्वाद अनुसार। एक मिनट बैठो। ये अस्थमा अटैक है। क्या कर रही हैं आपको अस्थमा? ये लीजिए वॉक तक तो ठीक है, पर इस तरह इतने स्पीड में चलना, इस स्पीड पे तो मैं चलती हूँ। अगर मेरी स्पीड पे चलेंगी तो इस तरह गिर ही जाएंगी ना। वो तो अच्छा हुआ कि मैं आ गई और लकीली मेरे पास ये इनहेलर भी था, वरना आज तो अजी कांडी हो जाना था। आप लीजिए ना। तुम्हारी अकल घास चरने गई थी क्या? इस उम्र में ट्रेडमिल में दौड़ रही हो और किसके साथ कंपटीशन कर रही हो? बहू के साथ? मेडल जीतना है, ओलंपिक्स में जाना है। नहीं बताओ ना, सच में आज बहू नहीं होती तो क्या होता? आगे बेटे की सगाई मुंह पर है, पता चला उसी दिन इसका क्रियाक्रम करते हैं। कभी कभी दूसरों के बारे में भी सोचा करो। क्या लगा रखा है तुमने ये? धन्यवाद बेटा, मुसीबत टल गई। पापा जी जाने दीजिए ना, मम्मी जी से गलती हो गई। गलती तो करती है ये, कभी सही काम किया है इसने? अब सब ठीक हो जाएगा। पापा जी आप टेंशन मत लीजिए, अब मम्मी जी की जान मेरे हाथों में है। पापा जी आप मम्मी जी को देखिए, मैं उनके लिए नींबू पानी ले आती हूँ। हाँ बेटा, ठीक लग रहा है। हेलो मैडम जी, कैसी हैं आप? वैसे सुंदर तो आप हो। व्हाट? मेरा मतलब ये है कि एक सुंदर सा वीडियो भेजा था कल आपको, जरा देख के बताइए। भेज दिया ना, देख लूंगी। और ये बार बार वीडियो कॉल क्यों करते हो? दोबारा वीडियो कॉल किया तो देख लेना। बस देखना ही तो चाहता हूँ मैडम जी आपको। ओ मेरे लाल, जरा औकात में आके फाड़। ज्यादा ऊपर आंख फाड़ेगा ना तो जमीन पर मिलेगी तेरी आंखें। देविका है वो, तेरी औकात से बाहर, तुझे कच्चा चबा जाएगी और डकार भी नहीं लेगी, समझे? अरे माँ, कैसी बातें कर रही है तू? हाँ, कच्चा चबाने के लिए हाथ तो लगाना पड़ेगा ना मैडम जी को मुझे। तेरा बाप नमकीन किंग है, तू राजा है इस जगह का। इंस्पेक्टर साहब, इसको लेके जाइए, इसने बहुत बदतमीजी करी है, लड़की को छेड़ा है। सुमन इंदौरी आती ही होगी अपने ऑर्डर को पूरा करने, और हमारे घर में जो आता है उसके स्वागत का इंतजाम अच्छे से किया जाता है। खजाना गणेश जी की जय। तैयार है। जय गणेश। जय गणेश। चलो आजा। चलो चलो चलो। मैं क्या कहती हूँ सुम्मी, आज तू बॉस और मैं तुम्हारी हेल्पर। ये बुआ और भतीजी की जोड़ी बस खजराना गणेश जी ऐसे ही सलामत रखे। और मैं तो चलूंगी जहाँ सुम्मी वहाँ भूमि। नहीं वैसे सही है, अगर मेरा परिवार मेरे साथ है, खजाना गणेश जी मेरे साथ है, तो बस फेल होने का तो मतलब ही नहीं बनता। वही खजराना गणेश जी, मेरी सुमी की रक्षा करना, उसे कामयाबी देना और हर संकट में उसका साथ देना। हाँ, लो नींबू पानी लो। लो लो गीतांजलि। पापा। हाँ, क्या हुआ? पापा ये देखिए, ये कितना ज्यादा वायरल हो रहा है। तेरा बाप नमकीन किंग है तो तू राजा इस जगह का, और मेरे होते हुए ना आखिर सुमन जी की कोई बेइज्जती नहीं कर सकता। तीर्थ। जी पापा।
किस बात की सजा दे रहा है? मेरी परवरिश में कमी रह गई थी। घर की इज्जत को ऐसे भरे बाजार में बेइज्जत करते हुए तुझे क्या मजा आता है? वो क्या मजा आता है? क्या हुआ पापा? ए, रुक! क्या कर रहे हैं आप? जवान बच्चों के साथ ऐसा कोई करता है क्या? देखा तुम्हारे जवान बच्चों ने क्या किया है। तेरा बाप नमकीन किंग है तो तू राजा इस जगह का। इंस्पेक्टर साहब, इसको लेके जाइए। इसने बहुत बदतमीजी करी है, लड़की को छेड़ा है। आज तुझे पता ना होगा मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई है। नहीं पता तू? नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्यों ये सजा दे रहा है तू? तू जानता है तेरे नेतागिरी के चक्कर में भरे बाजार में हमारे खानदान की इज्जत में मिल गई है। तू जानता है? और वो भी उस सराफे वाली लड़की के साथ मिलकर ये कर रहा है तू। पापा ऐसी कोई बात नहीं, आप क्या कह रहे हैं? क्या कह रहा हूँ मैं? बोलो। इधर ला। इंस्पेक्टर साहब, इसको लेके जाइए। इसने बहुत बदतमीजी करी है, लड़की को छेड़ा है। वायरल हो गया है, पूरी दुनिया देख रही है। देख। हुआ नहीं है, करवाया गया है। अब आपको पता चलेगा कि देविका के काम में टांग अड़ाने का क्या मतलब होता है। पापा, अखिल ने बदतमीजी की थी, इसीलिए मैंने उसको थप्पड़ मारा। भरे बाजार में तूने अपने भाई को थप्पड़ मारा? अरे घर में थप्पड़ मारता, घर में उसकी क्लास लेता, दुनिया देख रही थी। ये क्या किया तूने? देख। हाँ ना, ये भाई नेता है, इसे जताना था, दिखाना था कि मैं कितना ईमानदार नेता हूँ। बहुत ही इनोसेंट, बहुत ही हॉनेस्ट नेता हूँ। दुनिया को दिखाना था, ये लोगों के सामने जाहिर करना चाहता था। अगर मेरा सगा भाई भी गलती करे तो भी मैं उसे बख्शूंगा नहीं। ये टोपीबाज नेता, ये करते समय तूने सोचा नहीं तू अपने खानदान की इज्जत को उछाल रहा है? ये तेरे दिमाग में नहीं गया? अब तो फैल गया भाई। नमकीन किंग चंद्रकांत मित्तल का बेटा अखिल मित्तल, यक्कड़ बेटा लड़कियों को छेड़ता है, तंग करता है। फैल गया है भाई, अब कुछ नहीं हो सकता। पापा जी, आप शांत हो जाइए। मुझे सुमन जी को यहाँ आने से रोकना पड़ेगा। ऐसे मूड में तो पापा बिना टेस्ट किए सब मेहनत वेस्ट कर देंगे। देविका भाभी को मौका मिल जाएगा। ये मेरी कर्म भूमि बननी चाहिए थी, पर अब ये मेरी युद्ध भूमि बन गई है। पहचाना गणेश जी, जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में सही रास्ता दिखाया था, वैसे आप भी मेरे जीवन के साथी बनके मुझे सही रास्ता दिखाते रहिएगा। बाकी मैं संभाल लूंगी। चले। कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है तू? मैंने अभी बात पूरी नहीं की है। हाँ, वही खड़े रहे, कोई हिलेगा नहीं। जब तक मैं कहूंगा नहीं, कोई नहीं हिलेगा। वही खड़े रहे साहब। तीर्थ भैया, उस लड़की के लिए आपने अपने भाई को बदनाम कर दिया, खुद को हीरो बना दिया और बेचारे अखिल भैया को विलन। और ये सब क्यों? उस सुमन के लिए? तीर्थ भैया, हम सबको पता है कि आप ये वीडियोस पॉपुलैरिटी के लिए बनाते हो। कहीं ये पॉपुलैरिटी के भूख आपके अपनों को ही ना खा बैठे। तुम
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की?